आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले 99% बच्चों की क्लास 11th बर्बाद होती है या 12th के अंदर कोई ना कोई चैप्टर बैकलॉग होता ही होता है। आज के इस वीडियो के बाद आपका एक भी चैप्टर बैकलॉग नहीं रह जाएगा। अगर आप जेईई 25 या जेईई 26 की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट बैकलॉग प्लानर बना के दे दूंगा। 2 से 3 महीने के अंदर जितना बैकलॉग हो, 11th पूरी बर्बाद पड़ी हो, सब का सब आप खत्म कर दोगे और एक लेवल पर खत्म करोगे, मेंस और एडवांस लेवल पे जाकर खत्म करोगे। सारे के सारे रिसोर्सेज जो आपको चाहिए वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक काम करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और बस चुपचाप शांति से वीडियो को सुनते जाना है। जहां पर जो बोलूंगा बस वो कर देना, सुनते जाओ। देखो भाई, पहली चीज क्या है, पहला स्टेप क्या है कि बेटा 2 घंटे का रोज का एक बैकलॉग आर बनाना पड़ेगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे रोज के रोज फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जहां पर आप अपने बैकलॉग को टाइम दोगे। अब इसमें करना कैसे, क्या करना है, सब कुछ बताने वाला हूं, बस सुनते जाना वीडियो को एंड तक। ये टाइम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो कि भैया इस समय मैं अपना बैकलॉग पूरा करूंगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, बैकलॉग को लेके बैठे रहोगे, 11th पूरी बर्बाद हो गई, इतने चैप्टर हो गए, कभी पूरे नहीं होने वाले। जब तक आप रोज के रोज एफर्ट नहीं मारोगे, वो चीज कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी के अभी कमेंट करो कौन सा वो समय है जिस समय आप अपना बैकलॉग को कवर कर रहे होगे। दूसरा स्टेप मैं कहता हूं क्या है, भैया अपने बैकलॉग को आइडेंटिफाई करो, क्या बैकलॉग है। समझ रहे हो, एक बच्चा मेरे को बोल रहा था, भैया मैंने ऑर्गेनिक शुरू करी है क्लास 12th की, मेरे को 11th की ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट नहीं करी है, तो उसको मैं कैसे कंप्लीट करूं। अरे भाई, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से करनी है, आइसोमेरिज्म आपको इतने अच्छे से नहीं करना है। अगर ठीक ठाक भी कर लोगे तो चल जाएगा। तो भैया कौन सा चैप्टर मेरा बैकलॉग है, उसको कैसे कवर करना है, ये चीज आप डिस्कस करते हैं। तो उसका पहला स्टेप क्या है, बस सुनते जाना, बहुत जरूरी वीडियो है, बहुत जरूरी वीडियो, बार बार बोल रहा हूं। 99% बच्चे ये गलतियां करते हैं। आपको अपने बैकलॉग को पहचानना पड़ेगा, भैया मेरा बैकलॉग चैप्टर है क्या। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रिपरेशन ट्रैकर देता हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके अंदर मैंने देखो यार 3 प्रायोरिटीज में चैप्टर को डिवाइड करा हुआ है। पहली प्रायोरिटी वो है जो कि चैप्टर इजी एंड स्कोरिंग है, जिनका बैकलॉग आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो और वो स्कोरिंग चैप्टर्स भी है। दूसरी प्रायोरिटी वो है जो कि मीडियम एंड स्कोरिंग है, मतलब थोड़ा टफ है बट स्कोरिंग है। तीसरी प्रायोरिटी वो है जो कि आपको सबसे आखिरी में करनी है, सबसे लीस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैंने कुछ चैप्टर्स को रेड सर्किल करा हुआ है, ये देख रहे होगे। ये रेड सर्किल करे हुए जो चैप्टर्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि एडवांस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स के अंदर आपको एडवांस लेवल तक का बैकलॉग कवर करना है। फिर जो ये ब्लू सर्किल करा हुआ है, ब्लू सर्किल करे हुए चैप्टर्स है, ब्लू सर्किल आपको नीचे दिख रहा होगा, ये ब्लू सर्किल करे हुए वो चैप्टर्स हैं जो कि जेईई मेंस के सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के सिलेबस में है या जेईई एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है। तो इनका बैकलॉग आपको सबसे लास्ट में कवर करना है। ठीक है, तो अब हमने सीधे सीधे देख लिया, 3 प्रायोरिटी में चैप्टर को डिवाइड कर दिया। आप करना क्या है, 3 कॉलम है, थ्योरी, सॉल्विंग और पीवाईक्यू। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, मैं पहला चैप्टर देखता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी क्लास 12th में ये आएगा चैप्टर। ठीक है, या अगर किसी का स्टूडेंट का अगर हो गया है तो वो क्या करेगा कि भैया मेरा थ्योरी तो हो गया, पीवाईक्यू भी हो गया, शायद इसकी सॉल्विंग नहीं हुई है, तो जो चीज नहीं हुई है उस पर आप गोला बना दोगे। तो इसमें से आप सब पे गोला बना दो जो चीज नहीं हुई है, अगर आगे आने वाली है तो उसको आप खाली छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपका छूटी क्या क्या चीज है, और ये गोले वाली चीज हमको कवर करनी है। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेप हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन। हमें क्या चीज यूज करनी है बैकलॉग को कवर करने के लिए। देखो बहुत सिंपल सा एग्जीक्यूशन मैंने यहां पर आपको बनाकर दिया है। पहला क्या है भाई, थ्योरी कवर करनी है आपको। ठीक है, थ्योरी कवर करने के लिए अगर कोई चैप्टर प्रायोरिटी 1 में लाया कर रहा है तो उसके आप लेक्चर्स को देखोगे, लेक्चर्स को रेफर करोगे। क्यों मैं लेक्चर को रेफर करने को बोल रहा हूं, समझो। प्रायोरिटी 1 का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर के अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी उस चैप्टर के अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। लेक्चर होंगे, लेक्चर में ऑब्वियसली क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराए जाते हैं, तो लेक्चर से कर लोगे वो चैप्टर। अगर प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 3 का चैप्टर है उसी प्रिपरेशन ट्रैकर के अंदर, तो आप 8 घंटे का वन शॉट यूट्यूब पे सर्च कर लेना और सॉल्विंग सेशन से कर लोगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने कंप्लीट बैकलॉग रिमूवर टूल भी डिजाइन करा हुआ है, जहां पर मैंने ये चीज हर एक चैप्टर के अंदर बनाकर दे रखी है। मैं बताता हूं क्या है। सॉल्विंग के लिए आप मेंस का क्वेश्चन बैंक और एडवांस का क्वेश्चन बैंक यूज करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू का यूज करोगे। अब भैया करना कैसे, सुनते जाओ। देखो एंड में ना मैं सारी चीजें आपको प्लान करके दे दूंगा, आप 2 महीने में पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हो, बस सुनते जाना। अब पहला काम आपको क्या करना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेईई 25 का मैंने कंप्लीट मटेरियल बैंक बना रखा है और जेईई 26 का भी कंप्लीट मटेरियल बैंक बना रखा है। इसकी दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला काम, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये होना ही होना चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल है। यहां पर आपको मैं मेंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहा हूं अलग से, एडवांस का 5 स्टेप क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ये इस हिसाब से मैंने डिजाइन करा है कि कोई बच्चे का अगर बैकलॉग है तो उसको भी वो ये चीज करके बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैकलॉग का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको यहाँ पर अलग दिया है। मान लो बहुत सारे चैप्टर बैकलॉग हैं तो आप इस बैकलॉग क्वेश्चन बैंक को ही यूज कर सकते हो, ये दोनों चीजें नहीं करना। ठीक है, साथ में रिवीजन टूल मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा है, जहां पर शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, जहां पर एक लेक्चर भी लगा दिया हर एक चैप्टर के अंदर। बैकलॉग रिमूवर टूल आपको प्रोवाइड करा गया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेक्चर और कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मैंने दी है। लेक्चर और कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी आपको क्या 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 इस्तेमाल में आएगी,
कोई भी चैप्टर आपको आपकी कोचिंग से समझ में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्टली लेक्चर लाइब्रेरी को रेफर करो, वहां पर कोटा के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर मैंने एक जगह डाल रखे हैं। सारे लेक्चर जो यूट्यूब पे पढ़े उनको कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करके कोर्स डिजाइन कर रखा है, और साथ में कॉन्सेप्ट नोट से रखे हैं, जहां पर हर एक थ्योरी को मैंने थ्योरी सॉल्विंग इस तरीके से आपको एक पूरे नोट्स बनाकर दे रखे हैं, जिनको यूज कर अगर आपको क्लास में चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रीड करके समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको 25 के मटेरियल बैंक और 26 के मटेरियल बैंक में मिल जाती है। अब करना क्या, सुनते जाना। आपने एक चैप्टर का लेक्चर से उसको कंप्लीट करा, मेंस के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा, हमारा एडवांस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। जो चैप्टर मैंने इस प्रिपरेशन ट्रैकर के अंदर रेड सर्किल में करे हुए हैं, ये रेड सर्किल में करे हुए हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाने हैं। बाकी चैप्टर अगर आप खाली मेंस लेवल तक भी कर लेते हो फॉर द टाइम बिंग तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वो आप बाद में भी एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो, क्योंकि ये बैकलॉग है वैसे भी आपका। ये आपके 0 पर थे, आप तो फिर भी एटलीस्ट इसको 1 तक ले जा रहे हो, ठीक है, मेंस तक ले जा रहे हो, तो आपके बैकलॉग हो गए तो आप इनको छोड़ने वाले थे। तो आपने क्या करना है, जो चैप्टर मैंने रेड सर्किल करे हैं उसको आपने एडवांस लेवल तक लेकर जाना है, और जो मैंने रेड सर्किल नहीं करे उनको आप अभी मेंस लेवल तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि वो बैकलॉग खत्म हो जाएगा आपका, और फिर आप 3 साल के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब टाइम स्लॉट्स कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे उसको हम लोग थोड़ा समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस होगा कि कोई चैप्टर आपका प्रायोरिटी 1 में है तो उसके अंदर आप लेक्चर्स से उसको कवर कर रहे हो। दूसरा केस क्या होगा कि वो प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 3 में है, ठीक है। प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 वाले की थ्योरी आप कैसे कवर करोगे, यूट्यूब पे 8 आवर का वन शॉट देख के और सॉल्विंग सेशन देख के, राइट। अब क्या करना है समझो, कितने दिन लगेंगे हमको एक चैप्टर को कवर करने में, समझना। अगर प्रायोरिटी 1 का चैप्टर है जो आप लेक्चर से कवर कर रहे हो, तो मेंस और एडवांस दोनों ही केसेस में जितने लेक्चर्स हो उतना ही समय आपको लगना चाहिए। अब ये कैसे हो पाएगा, सपोज मैं कह रहा हूं कि 20 लेक्चर्स है, ठीक है, तो मैं एक चैप्टर कवर कर रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर से, तो उसमें 20 लेक्चर्स है ऑनलाइन, ठीक है। अब ये 20 लेक्चर से मैं कैसे कवर करूं भैया, देखो 20 लेक्चर में तुम आज का जो लेक्चर देखोगे उसके अंदर तो थोड़ा सा ही पार्ट कराया गया होगा कवर, जो पार्ट आज कराया गया है उसके मेंस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देख लो कौन कौन से हैं वो सॉल्व कर लो, एडवांस क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो और टिक कर लो, और पीवाईक्यू में भी चले जाओ, उसमें भी देख लो क्या क्या क्वेश्चन उसके मिल रहे हैं, उसको करके सॉल्व कर दो। तो आज की थ्योरी का क्वेश्चन आज ही सॉल्व हो गया, कल की थ्योरी का क्वेश्चन कल सॉल्व हो गया, तो जितने लेक्चर्स हुए उतने ही नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। जैसे लेक्चर कंप्लीट हो वैसे ही आपकी सारी की सारी शीटें भी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको लेक्चर वाला बैकलॉग कवर करना है, समय भी कम लगेगा। अगर आपका प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 का है तो मेंस एडवांस का देखो मैंने डिवाइड करा हुआ है। आप पहले वन शॉट देख लो, वन शॉट के लिए 4 दिन दे दो, 2-2 घंटे का 2 घंटे का बैकलॉग आर बनाया आपने, तो 2 घंटे में आज आपने वन शॉट देखा, कल देखा, परसों देखा, तरसों देखा, 4 दिन में पूरा हो गया। फिर 2 दिन का आपने यहाँ पर सॉल्विंग सेशन का टाइम बनाया है, जहां पर आप सॉल्विंग सेशन करोगे। 2 दिन का मैंने यहाँ पर आपको मेंस का सॉल्विंग और मेंस का दिया है, मेंस का सॉल्विंग करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। अब देख लो फाइनली बैकलॉग प्लानर हमें कैसे डिजाइन करना है। जो बच्चे यहां तक वीडियो में आए हैं ना वो सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो सबसे पहले तो खुद को ऐसे करके भाई बधाई दे दो कि हाँ हम प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है। अब समझो, आपको मैं प्रिपरेशन ट्रैकर दे दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको नंबर ऑफ डेज बता दिए कि एक चैप्टर को कवर करने में नंबर ऑफ डेज क्या लगने वाले हैं, और आपको रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड कर दिए, J25 का मटेरियल बैंक, J26 का मटेरियल बैंक, सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको करना क्या समझो, आप ऐसे अपना प्लानर बनाओ, 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक मैं एक चैप्टर को कवर करूंगा। कैसे पता करोगे कौन सा चैप्टर कवर करना है पहले, कौन सा बाद में करना है? भाई मैंने आपको जो प्रिपरेशन ट्रैकर दिया हुआ है इसकी प्रायोरिटी 1 को आपने पहले कवर करना है। तो जैसे ये प्रिपरेशन ट्रैकर 12th का है, एक 11th का भी होगा, तो 11th की पहले प्रायोरिटी 1 पूरी करनी है, फिर 12th की प्रायोरिटी 1 पूरी करनी है, फिर 11th की प्रायोरिटी 2 पूरी करनी है, 12th की प्रायोरिटी 2 पूरी करनी है। इस तरीके से चलना है। तो यहां से नीचे आते हुए आते आना है। तो अगर मैं कहूंगा कि पहले कौन सा चैप्टर कवर करोगे, अगर बैकलॉग है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोचिंग में नहीं हुआ है आगे होने वाला है तो होने दो, लेट इट बी, ठीक है, उसको छोड़ दो, फिर अगले में आ जाओ। मान लो मैंने कहा कि किसी कोचिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, आपका बैकलॉग है, तो आप पहले ये कवर करोगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स पे आओगे, फिर सेमीकंडक्टर पे आओगे, ऊपर से नीचे आते जाना है, ठीक है। कैसे प्लान करना है समझ लो। 11 तारीख से लेके मैंने आपको नंबर ऑफ डेज बताई दिए, ठीक है। 11 तारीख से 17 तारीख तक का देख लो एक बार कितने लेक्चर, मान लो 10 लेक्चर है आपकी कोचिंग में, उसमें ऑनलाइन बैच में या ऑफलाइन बैच में किसी में भी, तो आप उसमें अपना देख लो कि भैया मेरे को 18 तारीख तक ये कवर हो पाएगा, चैप्टर का नाम लिख दो। फिर 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये कवर हो पाएगा, चैप्टर का नाम लिख दो। एक सब्जेक्ट उठा लो पहले, ठीक है। मैंने कह रहा हूं कि पहले फिजिक्स का एक चैप्टर यहाँ पे कवर कर दिया आपने, यहाँ पे फिजिक्स का कवर कर दिया, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का कवर कर दिया, फिर एक चैप्टर मैथ का कवर कर दिया, फिर फिजिक्स पे आ गए, फिर केमिस्ट्री पे आ गए, फिर मैथ पे आ गए। बस ऐसे करके चलते जाना। डेली 2 घंटे का बैकलॉग आपको देना है। आप इसको प्लान कर लो फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 चैप्टर्स को लेके, ठीक है। 3 से 4 चैप्टर आप कंप्लीट करोगे ना, इस तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कहोगे यार ये तो आराम से होता जा रही चीजें कंप्लीट हो रही हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे आपका बैकलॉग का जो वो पाइल बन चुका है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो प्रिपरेशन ट्रैकर के प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, किस थ्योरी को यूज करना है आपको बता दिया। मटेरियल बैंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से जाके उसको अवेल करेंगे, और इसके बाद सारे बैकलॉग को अगले 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे।
99% बच्चे अभी भी ये सुनने के बाद भी चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर तुमने एग्जीक्यूट कर ली ना तो तुम खिलाड़ी हो भाई, तुम गेम को जीतने वाले हो। ठीक है, चल जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका टारगेट कॉलेज क्या है, पूरी की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरीके की और वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।